स्कूल हर शहर में होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल इतिहास बनाते हैं। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पिलानी की राकेश एकेडमी में, जहाँ इस बार भी बच्चों ने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में अपना इतिहास बनाया है। जी हाँ, मेरे साथ में जो आप टॉपर का आगे के भविष्य हैं, और यही टॉपर हैं। एक साथ 35 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर जो है वो हासिल किया है, और 98 प्लस भी हमारे साथ में स्टूडेंट मौजूद है जो कि इस स्कूल को टॉप किया है। और क्या है उनकी तैयारी, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी, और क्या उनका कहना और क्या भविष्य में वो बनना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपना स्कोर बताइए। First of all, good morning to you, sir. My name is Yashashvi, and my score is 98.83%. That's it. कहाँ नंबर कहाँ कटा? नंबर मेरे एसएसटी और संस्कृत में 2-2 मार्क्स चले गए। साइंस, इंग्लिश और हिंदी में 1-1 मार्क चला गया। मैथ्स में 100। तो अच्छा, जब रिजल्ट देखा, पहली बार खोल के रिजल्ट देखा, तो कैसा लगा, क्या रिएक्शन था उस टाइम आप? आयरनी ये है सर, मेरी जो वेबसाइट थी वो खुली नहीं, तो 50 मिनट बाद में स्कूल से कॉल आया। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि रिज़ल्ट तो क्या है, आप पहले ये बताएं। फिर स्कूल ने रिज़ल्ट बताया कि इतना इतना ऐसे है, तब जाके थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ, क्योंकि 50 मिनट से काफ़ी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं कि खुल नहीं रहा, रिज़ल्ट नहीं पता चल रहा, बट उसके बाद में काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आपने स्कोर, ये 98 प्लस स्कोर आपने हासिल किया है, तो इसके पीछे की तैयारियां किस प्रकार से हुई, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, किसकी ज़्यादा मेहनत है? सर तैयारी ऐसा तो मेरे घर पे कोई मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ती थी। स्कूल में हमारी सीरीज़ चलती थी, तो उस पे ही मैंने फ़ोकस किया, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस जो था कुछ सीरीज़ में डिवाइडेड था। तो अगर आप उसके लिए पढ़ लेते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। उसके बाद में हाफ ईयरली एंड 2 बार हमारे प्री बोर्ड्स हुए, तो उसके बाद में काफ़ी रिवीजन हो गया था। अलग से कुछ मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, और मेरे भी एफ़र्ट्स हैं जो मैंने उसको याद किया, पढ़ा तो। एक नेशनल इशू है, और प्रॉब्लम है, वो नेशनल प्रॉब्लम है, मोबाइल वाली। हाँ, स्टूडेंट, आपका मोबाइल के साथ में अटैचमेंट कैसा रहा, कि कितना टाइम आप इस्तेमाल करते थे, और स्टडी कितना टाइम करते थे? मोबाइल मोबाइल तो देखो, मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था। दूसरी चीज़ ये कि मैं जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो, तो मैं उससे भी पढ़ती थी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ का यूज़ कैसे करते हो। ऐसी बात नहीं है, मैं सोशल मीडिया वगैरह उस पर थोड़ा देखती थी, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने यूज़ किया है, बट मैंने उसका पॉजिटिव यूज़ भी किया है मेरी स्टडीज़ के अंदर। तो मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ करके आपने सक्सेस हासिल की। क्या कहेंगे जो बच्चे स्कोर करना, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, किस प्रकार से आपका पैटर्न क्या था पढ़ने का, कि 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, किस प्रकार से पढ़ते थे? स्पोर्ट्स में कितना टाइम बिताते थे? किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? तैयारी, पहली चीज़ तो स्ट्रेस मत लो कि 10th है, क्योंकि बच्चों को ऐसा हो जाता है, पेरेंट्स भी प्रेशराइज़ करते हैं कि बोर्ड्स है, पढ़ लो पढ़ लो। बट खुद को प्रेशराइज़ मत करो, एकदम आराम से चीज़ों को समझो। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दे लोगे ना, तो ज़्यादा आपको एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ। मैं मेरे भाई के साथ घर पे चेस ज़रूर खेलती हूँ, वो भी ज़्यादा अच्छे से नहीं, पर मैं खेलती ज़रूर हूँ। स्कूल वालों ने कितना स्ट्रेस दिया? स्कूल वालों ने, हमारी सीरीज़ चलती थी, तो उसका पॉजिटिव साइड ये था कि हमारा रिवीजन हो जाता था। पर नेगेटिव साइड ये था कि उसमें ब्रेक नहीं होता था। हर 2 दिन में 1 सीरीज़, हर 2 दिन में 1 सीरीज़। तो वो एक बार थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बट स्कूल वालों ने उसका काफ़ी। फ़ायदा हुआ। हाँ, फ़ायदा मेरे केस में तो वो फ़ायदेमंद ही रहा। आपका क्या नाम है? अंशिका। कितना परसेंट? 97.5। कहाँ-कहाँ मार्क्स कटे? कौन-सा सब्जेक्ट हार्ड लगा? एसएसटी। क्या कहेंगे, आपने ये 97% जो स्कोर है, छोटा स्कोर नहीं होता है। हम लोग जब 10th 12th में थे, हमारा स्कोर जब आता था, तो आप तो हमारे से 2 गुना नंबर लेके आ रहे हैं उस समय के हिसाब से। कैसा लग रहा है, क्योंकि 90 प्लस स्कोर ही अपने आप में एक बड़ा स्कोर होता है। सर इतने परसेंट आए तो अच्छा तो लगेगा ही, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे-कैसे पढ़ाई की आपने? स्कूल का कैसा योगदान रहा? स्कूल ने बहुत मतलब सीरीज़ वगैरह प्री बोर्ड्स हुए, उनसे बहुत हेल्प हुई, रिवीजन हो जाता था। अ, बस। और आपने किस प्रकार से पढ़ाई की, और स्कूल का जो प्रेशर है, वो प्रेशर था या एन्जॉय करके पढ़ाया गया? नहीं, जब सीरीज़ चलती थी ना, तो मेरे को ऐसे गुस्सा आता था कि ये सीरीज़ क्यों चल रही है। लेकिन अब पता चला कि उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ है। और घर पे मैं ज़्यादा नहीं, बस 2 या फिर 3 घंटे कभी पढ़ती भी नहीं थी। लेकिन टॉपिक को काट-काट के पढ़ते हैं ना, तब ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। आपका स्कोर क्या रहा? 97.50। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम भी हैं, और मैडम, इस बार का जो रिज़ल्ट है,
मैं कह रहा था कि स्कूल हर शहर में होता है, लेकिन कुछ स्कूल होते हैं जो अपना इतिहास बनाते हैं, अपना इतिहास रचते हैं। तो 35% बच्चे जो हैं वो 90+ के बच्चे यहाँ हमारे साथ में हैं। कैसे स्कोर आपने किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई तैयारी करवाई, क्या स्कूल का क्या यूनिक चीज़ थी जो बच्चे इतने लार्ज स्केल पे नंबर लेके आए? सर सबसे बड़ी जो यूनिक चीज़ की आप अगर बात करते हैं ना, ये है एक टेस्ट सीरीज़। नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ तो सभी लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेके हर सीरीज़ के बाद इनका अवलोकन करना और जो इनसे और इनके अभिभावकों से बात करना, वो बहुत बड़ा योगदान है। अगर बच्चा मान लीजिए फर्स्ट सीरीज़ में 90+ स्कोर करता है, सेकंड सीरीज़ में वो किसी कारणवश नीचे आया, दैट मीन्स ये नहीं कि वो बच्चा वीक हो गया, हो सकता है वो बीमार हो गया हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया हो। तो ये चीज़ें इनके जो गार्जियन के संग तालमेल कर इन बच्चों को हमने अप करने का, अपलिफ्टमेंट करने का जो एक इस बार मुहिम चलाई थी, वो हमारे लिए बड़ी कारगर साबित हुई। दूसरा, इन बच्चों ने बहुत सहयोग किया और सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स थे ना, ये इन सभी के, हालांकि सभी के जागरूक थे, इनके कुछ ज़्यादा ही स्पेशल जागरूक रहते थे, इनसे अपडेट होते थे हमसे इनके रिज़ल्ट के लिए और बेहतर के लिए क्या कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ जो जिस तरीके से चलाई थी ना, जैसे इन्होंने 2 चैप्टर एसएसटी में कवर किए हैं, तो हमने उनको 2 चैप्टर को ही डाला है। कहीं 3 चैप्टर कवर हुए तो 3 चैप्टर को ही डाला है, ताकि वो टेस्ट सीरीज़ एक प्रेशर ना होकर बच्चे के सुधार और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। अच्छा, आपने स्कॉलरशिप का बताया, वो स्कूल वालों के लिए रहेगी या बाहर के स्टूडेंट्स भी इसमें? आरबीएससी बोर्ड से जो बच्चा कहीं से भी आएगा उसके लिए रहेगी। जो बच्चा हमारा आरबीएससी बोर्ड करके, चाहे वो किसी भी संस्था से आता है, अगर वो बच्चा 95 और 95 से अबव लाता है तो उसकी स्कूल की पूरी फीस फ्री रहेगी 2 साल के लिए। और 90 से लेकर जो बच्चा 94.99 तक लाता है, उसकी टोटल फ़ीस का 30% फ़ीस उसकी माफ़ होगी। और जो बच्चा 85 से लेकर 89.99% लाता है, उसकी 10% फ़ीस फ्री रहेगी। ये स्कॉलरशिप है इनकी। तो एक बेहतरीन ऑफ़र भी है साथ साथ में राकेश एकेडमी में। अगर आप 97%, 95% से अबाउ है, तो जिस प्रकार से मैडम ने जो डाटा बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फ्री एजुकेशन यहाँ पर मिल सकती है। 30% तक की फ़ीस में डिडक्शन हो सकता है और 10% का भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो राकेश एकेडमी पिलानी में अपना कैरियर बनाने के लिए आप पहुँच सकते हैं और कैरियर गाइडेंस भी यहाँ पर मिलती है। और RCL राकेश कैरियर लाइन, जो कि आपकी फाउंडेशन से लेकर के जो तैयारियाँ हैं, आपकी नीट हो चाहे जेई हो, उन्होंने बेहतर रिजल्ट भी अपना दिया है। तो आप राकेश कैरियर लाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, take